गाइस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल के मोस्ट 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 एंड मस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप एम एस एसक्यूएल कर रहे हैं, आप डॉट नेट डेवलपर का कोर्स कर रहे हैं, तो आपको इन इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको इन एम एस एसक्यूएल के क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपका इंटरव्यू राउंड क्लियर ही नहीं होगा। जैसे इंटरव्यू में आपको एम एस एसक्यूएल के 3-4 क्वेरी देंगे, उसके साथ कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आप इंटरव्यू में रैंडम आस्क कर सकते हैं। आपको जॉब में बहुत हेल्प करेगा ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैंने भी प्रिपेयर किया। मेरा एम एस एसक्यूएल बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया है इससे। ठीक है, मैंने आपको ये 100 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। एंड में मैं आपको इसकी PDF सेंड करूँगा, मतलब अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कोर RDBMS कॉन्सेप्ट एंड आर्किटेक्चर। ओके, यहाँ से पहला जो हमारा टॉपिक है यही है, इसके बेस पे क्वेश्चन होंगे। तो व्हाट इज RDBMS एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम एन स्टैंडर्ड DBMS? RDBMS होता क्या है और ये नॉर्मल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से अलग कैसे है? तो RDBMS का फुल फॉर्म है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट स्टोर डाटा इन अ टेबुलर फॉर्म विथ रो एंड कॉलम विथ प्रीडिफाइंड रिलेशनशिप। मीन्स इस ये डाटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करता है। इसके अंदर हमारी जो रिलेशनशिप है वो शो होती हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की। और लेकिन हमारा जो नॉर्मल DBMS है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो हायरार्किकल और नेटवर्क बेस्ड होता है, जो ओल्ड वर्जन से डाटाबेस के। ठीक है, वहाँ पे आपको बिल्ट इन रिलेशनशिप इन्फोर्समेंट मिलेगा। आपको फॉरेन की, प्राइमरी की वैल्यू का, इन सब का रिलेशनशिप नहीं मिलेगा प्री डिफाइंड। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। नाउ एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड प्रॉपर्टीज इन एसक्यूएल सर्वर। एसिड प्रॉपर्टीज आपको ट्रांजेक्शन, बेसिकली ट्रांजेक्शन के प्रॉपर्टीज हैं जो इन एसिड प्रॉपर्टी को मस्ट फॉलो करना चाहिए। एटॉमिसिटी का मतलब ट्रांजेक्शन या फिर सक्सीड हो या फिर फेल हो, कंप्लीटली होना चाहिए, कोई एक कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट सक्सीड या कंप्लीट फेल। कंसिस्टेंसी क्या होता है? डाटा मूव फ्रॉम वन वैलिड स्टेट टू अनदर। आइसोलेशन, कंकरेंट ट्रांजेक्शन डू नॉट इंटरफेयर विथ ईच अदर। जैसे आपने कोई एक पेमेंट की, अब आप उसी बीच में दूसरा पेमेंट करते हैं, तो वो एक दूसरे के बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। अलग अलग अपनी अपनी जगह पेमेंट होता रहेगा। ओके, अगर सक्सीड होगा तो सक्सीड का मैसेज आएगा, फेल होगा तो फेल का मैसेज आएगा। नाउ ड्यूरेबिलिटी, कमिटेड चेंजेस आर परमानेंटली सेव्ड। अगर आपने ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है तो उसको आप रोल बैक नहीं कर सकते। मीन्स वो कमिटेड चेंजेस परमानेंटली सेव्ड। मीन्स एक बार सक्सेस होने के बाद वो डाटा परमानेंटली सेव हो जाता है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप रोल बैक नहीं कर सकते। What is data normalization and what are the different normal forms? डाटा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? एक बड़े लार्ज डाटा सेट एक सिंगल टेबल में है, ठीक है, उस टेबल को छोटे छोटे फॉर्म में नॉर्मलाइज कर देना, मिनिमाइज कर देना, दैट इज द डाटा नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, ये 3 तरीके से होता है, 1NF, 2NF एंड 3NF। वैसे होता 5 तरीके से है, 1NF, 2NF, 3NF, 4NF और BCNF। तो हम यहाँ बेसिकली 3 पढ़ेंगे। 1NF क्या होता है? एलिमिनेट रिपीटिंग ग्रुप्स, इंश्योर एटॉमिक वैल्यूज। मीन्स रो और कॉलम में एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए, मीन्स कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। 2NF क्या कहता है? 1F तो होना ही होना चाहिए, उसके बाद जो नॉन की कॉलम है वो डिपेंड होनी चाहिए प्राइमरी की पे। मीन्स जैसे कोई एक टेबल है, उसके अंदर हमने एक कॉलम क्रिएट किया, वो प्राइमरी की कॉलम है, ठीक है, तो सारी जो नॉन प्राइमरी की है उस प्राइमरी की पे डिपेंड होनी चाहिए। 3NF क्या कहता है? 2NF और 1NF और 2NF तो होना ही चाहिए, उसके बाद कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। लाइक एक एक कॉलम दूसरे पे डिपेंड है, दूसरा कॉलम तीसरे पे डिपेंड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही कॉलम पे सारे डिपेंड होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ओके, व्हाट इज डीनॉर्मलाइजेशन एंड इन व्हाट सिनेरियो वुड यू यूज इट? डीनॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या होता है? आप मल्टीपल छोटे छोटे टेबल्स को एक बिग टेबल में, डाटा सेट में कंबाइन कर देना। यहाँ लिखा है, जैसे आप पढ़ सकते हैं, intentionally adding redundant data to speed up complex queries in read-heavy system by reducing join operation. ओके, जैसे अगर हम अलग अलग टेबल्स होती हैं, तो अगर डाटा फैच करना होता है एक टेबल के मैचिंग का, तो हम वहाँ पे जॉइन यूज़ करते हैं। तो इस जॉइन ऑपरेशन को रिड्यूस करता है यूज़ करने के लिए। एक ही सारा डाटा एक ही टेबल में होगा तो आराम से हम इंडेक्स लगा के डाटा को फैच कर सकते हैं। ओके,
व्हाट इज प्राइमरी की एंड हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम यूनिक की। प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की एक यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, मीन्स वो आपके टेबल के अंदर डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, यहाँ प्राइमरी की में नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करता है डाटा को, ठीक है, नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, और यू कैन ओनली वन प्राइमरी की इन अ टेबल। एज फॉर यूनिक की, यूनिक की मस्ट इंश्योर डिस्टिंक्ट वैल्यू, मीन्स डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होना चाहिए। और ये यूनिक वैल्यू एक नल वैल्यू को अलाउ करता है, मीन्स अगर आप 0 डाल रहे हैं तो एक नल वैल्यू आपकी अलाउ है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं है। और यूनिक की आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की सिर्फ सिंगल क्रिएट कर सकते हैं। अब व्हाट इज फॉरेन की एंड हाउ डज इट मेंटेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो मैं पहले फॉरेन की क्रिएट बताता हूँ क्या होती है। अ कॉलम लिंकिंग टू प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, लाइक मैंने एक टेबल क्रिएट की, उसके अंदर एक प्राइमरी की कॉलम क्रिएट कर दिया, और एक दूसरा एक टेबल क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने फॉरेन की क्रिएट किया, और उसके अंदर मैंने उस टेबल का प्राइमरी की एज ए रेफरेंस पास कर दिया। ठीक है, वहां से उस दोनों टेबल आपस में रिलेशन क्रिएट हो गया, मीन्स रिफरेंशियल इंटीग्रिटी, एक रेफरेंस के द्वारा मैंने उन दोनों टेबल को रिलेशन क्रिएट कर दिया, मैच बना दिया। मीन्स तो डाटा अगर फैच करेंगे दोनों टेबल से तो दोनों आपस में रिलेटेड है, डाटा एक दूसरे से मैच होकर डाटा गेट कर सकते हैं हम लोग। और रिलेशनशिप किस टाइप के होते हैं? वन ऑन वन, वन टू मैनी, मैन टू मैनी, मैन इन टू वन, ये 4 तरीके से होते हैं। जैसे वन टू मैनी यूजर टू प्रोफाइल, वन टू मैनी डिपार्टमेंट टू एम्प्लॉयज, मैनी टू मैनी स्टूडेंट टू कोर्सेज। ओके, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन नल एंड एम्प्टी। ये इंटरव्यू में अक्सर पूछते हैं, अगर नल और एम्प्टी में डिफरेंस क्या है। दोनों का काम तो मतलब खाली है, तो दोनों का मतलब तो मैं आप बताता हूँ। नल का मतलब होता है अननोन और मिसिंग वैल्यू, मीन्स आपने वैल्यू डिफाइन ही नहीं की है तो वहाँ पे नल आएगा। और एम्प्टी का मतलब आपने वहाँ पे वैल्यू डिक्लेयर तो किया है लेकिन वैल्यू असाइन नहीं की है, दैट इज द एम्प्टी। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डेलीकेट, ट्रंकेट एंड ड्रॉप। देखो, डिलीट बेसिकली स्पेसिफिक रॉ को डिलीट करता है, डाटा को डिलीट करता है, वो सेल को डिलीट नहीं करता। ये मेरी बात ध्यान रखिए, डिलीट सिर्फ डाटा को डिलीट करता है, सेल को डिलीट नहीं करता है, ना ही स्ट्रक्चर को कुछ हार्म करता है। ट्रंकेट क्या करता है? डाटा के साथ सेल को भी डिलीट करता है लेकिन स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं करता, मीन्स कॉलम के जो ऊपर नेम रहते हैं उसको डिलीट नहीं करता। और ड्रॉप पूरा टेबल ही ड्रॉप मार देता है, पूरा टेबल ही डिलीट कर देता है, साफ कर देता है। ठीक है, तो बताता हूँ। डिलीट डाटा डिलीट करता है, ट्रंकेट डाटा प्लस सेल डिलीट करता है, और ड्रॉप डाटा प्लस सेल प्लस स्ट्रक्चर तीनों डिलीट करता है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल सर्वर एंड माई एसक्यूएल। ओके, तो एसक्यूएल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है, ये TSQL यूज करता है, डीपली इंटीग्रेटेड विथ विंडो। 3 पॉइंट यहाँ दिए मैंने। SQL माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है, TSQL यूज करता है, डीपली इंटीग्रेटेड विथ विंडो। एंड एज फॉर माई एसक्यूएल इज अ ओपन सोर्स in which we use a language like SQL to write the query. Okay, now दूसरा पार्ट हमारा TSQL बेसिक्स एंड कमांड्स पे आ गए। तो what are the difference between DDL, DML, DCL एंड TCL। इन चारों में डिफरेंस क्या है? तो DDL की बात करते हैं। DDL हमारा क्या कहते हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये डाटा को डिफाइन करने के लिए यूज होता है, डिफाइन स्ट्रक्चर, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ये तीनों चीज़ें इसमें आती हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और DML क्या होता है? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा को मॉडिफाई करने के लिए, लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, दैट इज पार्ट ऑफ मैनिपुलेशन। और DCL क्या है? डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज मीन्स मैनेज परमिशंस, जैसे आपने किसी चीज़ को ग्रांट कर दिया, रिवोक कर दिया, बैक ले लिया, दैट इज कंट्रोल लैंग्वेज। और ये तीसरा क्या है, चौथा क्या है? ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, TCL। ये मैनेज ट्रांजेक्शन, जैसे हमने रोल बैक किया, कमिट किया, लाइक हाँ, कमिट का मतलब डाटा को परमानेंट सेव करना, और रोल बैक का मतलब डाटा को बैक का। ठीक है, यहाँ एक बार क्वेश्चन है, हाउ डू यू सेलेक्ट यूनिक रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। ये तो आपको बताइए, हम डिस्टिंग का यूज कर सकते हैं, लाइक यहाँ लिखा है
सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम एंड फ्रॉम टेबल। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट मीन्स जो यूनिक वैल्यूज हैं उनको शो करा देगा, मीन्स यूनिक रिकॉर्ड को, डुप्लीकेट को हटा देगा, यूनिक रिकॉर्ड को शो कराएगा। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लॉज? वेयर क्लॉज फिल्टर इंडिविजुअल रोज। वेयर का हम यूज करते हैं इंडिविजुअल रो को फिल्टर करने के लिए, ठीक है, बिफोर एग्रीगेशन। और हैविंग का मतलब किसी भी रोज को ग्रुप बाय करने के बाद हम हैविंग का यूज करते हैं उसको फिल्टर करने के लिए। वेयर ग्रुप बाय से पहले लगता है और हैविंग ग्रुप बाय के बाद लगता है, लेकिन हैविंग ग्रुप बाय प्लस एग्रीगेशन के साथ लगता है और वेयर बिफोर ग्रुप बाय विदाउट एग्रीगेशन लगता है। ओके, एक्सप्लेन द एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज। देखो एसक्यूएल क्वेरी का एग्जीक्यूशन ऑर्डर जैसे फ्रॉम, पहले फ्रॉम आएगा, फिर वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, सिलेक्ट, ऑर्डर बाय, टॉप। जो चीज़ें हम टॉप पे लिखते हैं वो एंड में आ जाता है, ये ध्यान रखना आप। सारे नहीं आते हैं, आप किसका एक ऑर्डर होता है वो चार्ट आपको मैं बाद में दूंगा, डिस्क्रिप्शन हो सके तो डाल दूंगा, वरना आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। What are SQL server collision and collision sensitivity? Collision बेसिकली क्या करता है? Collision का मतलब होता है sorting and comparison rule. Means कोई भी string है, डाटा है, rows है, उसको sorting करना, comparison करना based on string, handling के sensitive accent sensitivity, इसके भी यहाँ पे that is the collision. एक्सप्लेन द यूज ऑफ टॉप क्लॉज। टॉप क्लॉज का बेसिकली क्या होता है? वो डाटा को लिमिट कर देता है, लेकिन अगर आप टॉप 2 लिखेंगे तो वो सिर्फ टॉप 2 को डिफाइन लेगा, टॉप 5 का लेंगे तो टॉप 5 को शो कराएगा। तो वो काम बेसिकली यही होता है। व्हाट आर यूनियन एंड यूनियन ऑल ऑपरेटर? देखो यूनियन का मतलब होता है वो डुप्लीकेट को रिमूव कर देगा, जो जो डुप्लीकेट नहीं है उनको शो कराएगा, और यूनियन ऑल जो डुप्लीकेट वैल्यू है उनको भी शो कराएगा, ये ऑल डाटा शो कराएगा, ठीक है। ये क्या यहाँ लिखा लिखा कीप डुप्लीकेट, जो डुप्लीकेट वैल्यू को रखता है अपने साथ और डाटा को पूरा शो कराता है। एक्सप्लेन द यूज ऑफ इंटरसेक्ट एंड एक्सेप्ट। इंटरसेप्ट बेसिकली क्या करता है? रिटर्न डिस्टिंक्ट रोज अपेयरिंग इन बोथ क्वेरीज। लाइक अगर आप कोई भी दो टेबल है, उन दो टेबल के बीच में जो डाटा मैच नहीं कर रहे हैं उनको शो करना चाहते हैं तो आप इंटरसेप्ट का यूज कर सकते हैं। और एक्सेप्ट का मतलब रिटर्न डिस्टिंक्ट रोज फ्रॉम फर्स्ट क्वेरी मिसिंग फ्रॉम द सेकंड। लाइक अगर आपने टेबल 1 टेबल 2 को एक्सेप्ट लगा के ज्वाइन किया है तो आप डाटा टेबल 1 का सारा डाटा शो होगा जो टेबल 2 में नहीं है, और टेबल 2 का डाटा कोई शो नहीं होगा। हाउ डू वी परफॉर्म पैटर्न मैचिंग इन एसक्यूएल सर्वर? पैटर्न मैचिंग बेसिकली क्या होता है? मीन्स कोई आपने कोई नेम दे दिया और उसके अंदर एस लेटर है, एस कैरेक्टर है, उसके भी आप पे हमें डाटा चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग लाइक का यूज़ करते हैं। लाइक विद द वाइल्ड कार्ड कीवर्ड, परसेंट, जीरो और मोर, और एक सिंगल कैरेक्टर। देखो परसेंटेज बेसिकली एक पूरे वर्ड को शो कराएगा, सिंगल डैश हमारा एक सिंगल कैरेक्टर को शो कराएगा, ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कोएलिज एंड इज नल फंक्शन? देख कोएलिज और इज नल बेसिकली नल वैल्यू की जगह एक डाटा रिटर्न करने के लिए यूज होता है, जो हम बेसिकली डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं। तो कोएलिज बेसिकली हमारा मल्टीपल पैरामीटर आर्गुमेंट अप्लाई करने को बोलता है, और इजनल ओनली 2 आर्गुमेंट लेता है। अगर डाटा है तो दिखाएगा और दूसरा डाटा नहीं है तो जो हमारी डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो शो कराएगा, ठीक है। दोनों का काम डाटा को शो कराना होगा और नॉन नल वैल्यूज को। और यहाँ पे सेल्फ जॉइन की बात करते हैं। व्हाट इज जॉइन इन एसक्यूएल, व्हाई इट इज यूज्ड? ठीक है, तो जॉइन का बेसिकली यूज होता है दो टेबल को कंबाइन करने के लिए, रिलेटेड डाटा को कंबाइन करने के लिए जॉइन का यूज होता है। एक्सप्लेन इनर जॉइन। इनर जॉइन बेसिकली दोनों टेबल के बीच में जो भी मैचिंग डाटा होता है उसको रिटर्न कराता है, वो होता है हमारा इनर जॉइन। लेफ्ट जॉइन क्या होता है? लेफ्ट जॉइन हमारा, जैसे हमने टेबल 1 टेबल 2 को लेफ्ट जॉइन से जॉइन किया तो लेफ्ट का सारा डाटा शो कराएगा, टेबल 1 का सारा डाटा शो कराएगा, और जो टेबल 2 में जो डाटा मैचिंग है टेबल 1 से उसको शो कराएगा, ओके। और राइट जॉइन में राइट टेबल का सारा डाटा शो कराएगा और जो मैचिंग लेफ्ट टेबल में उसका डाटा शो कराएगा। और जो हमारा बेसिकली फुल आउटर जॉइन है, ये क्या करेगा? रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड
when there is a match in either left or right table. Missing matches return null. जो भी डाटा मिसिंग होगा टेबल 1 और टेबल 2 में उसको नल दे देगा, और जो मैचिंग है उसको वो भी रिटर्न कराएगा, ऑल रिटर्न कराएगा समझ लो। और क्रॉस जॉइन बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा ही होगा, तो एक टेबल का एक रो दूसरे टेबल के सारे रो से ज्वाइन होकर शो होगा। ऐसे ही कंकरेंटली सारे रो दूसरे टेबल के रो से कंकरेंट ज्वाइन होकर शो हो जाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट शो होता है इसके अंदर। सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, सेल्फ ज्वाइन ज्वाइनिंग अ सिंगल टेबल यूजिंग इट्स एलियाज इन, जैसे यहाँ पे हायरार्किकल डाटा यूज होता है। लाइक जैसे आपने एक टेबल को उसकी डाटा ज्वाइन कर दिया, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉई है, उसी एम्प्लॉय के अंदर एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय का मैनेजर है, तो वहाँ पे डाटा को हायरार्किकल मैचिंग हो रही है, वहाँ पे हम उस मैनेजर के बिहाफ पे डाटा को सेल्फ ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, हाउ डज एसक्यूएल सर्वर प्रोसेस मल्टीपल ज्वाइन। यहाँ पे क्वेरी ऑप्टिमाइजर का यूज होता है, जो बेसिकली यहाँ पे एग्जीक्यूशन प्लान में नेस्टेड लूप, मर्ज, हैश, इन सब का यूज होता है। ओके, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इक्वी ज्वाइन एंड नॉन इक्वी ज्वाइन। देखो, इक्वी ज्वाइन बेसिकली जहाँ पे हम लोग जो ज्वाइन लगाने के बाद जो ऑन में जो कंडीशन देते हैं इक्वल टू, अगर वहाँ पे इक्वल टू यूज कर रहे हैं तो वो इक्वी ज्वाइन है। अगर वहाँ लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू यूज कर रहे हैं, बिटवीन इक्वल टू यूज कर रहे हैं, वहाँ पे नॉन इक्वी ज्वाइन हो गया। कैन वी ज्वाइन अ टेबल टू इटसेल्फ विदाउट यूजिंग ज्वाइन कीवर्ड। यस, ओल्डर वर्जन में हम एक तरीका होता था ज्वाइन करने का, वो ये था, select start from t1 t2 where t.id equal to t2 dot id। यहाँ से सेल्फ ज्वाइन हमारा हो जाएगा by using older ANSI 89 method। okay, how do null values affect join condition। null does not equal null मीन्स अगर आप नल को नल के इक्वल करते हैं तो वहाँ पे वो एरर देगा, वो ज्वाइन नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इनर ज्वाइन करते हैं, एक टेबल में वैल्यू नल है, दूसरे में वही वैल्यू, उसका जो रेफरेंस है वो भी नल है, तो वहाँ पे ज्वाइन काम नहीं करेगा और डाटा रिटर्न नहीं होगा। नाउ मूव टू सब क्वेरी एंड सिटी। व्हाट इज सब क्वेरी। अगर आप किसी क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी लिखते हैं, सब क्वेरी नेस्टेड क्वेरी लिखते हैं इनसाइड अ क्वेरी, दैट इज कॉल्ड सब क्वेरी। इसमें बेसिकली इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट का भी यूज होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोरिलेटेड एंड नॉन कोरिलेटेड सेलेक्ट। देखो, सब क्वेरी बेसिकली दो टाइप की होती है, कोरिलेटेड और नॉन कोरिलेटेड। नॉन कोरिलेटेड बेसिकली क्या होता है, रन इंडिपेंडेंटली ऑफ द आउटर क्वेरी। मीन्स लाइक जो इनर क्वेरी है वो आउटर क्वेरी पे डिपेंड नहीं है, और जो आउटर क्वेरी है वो इनर क्वेरी पे डिपेंड नहीं है। कोरिलेटेड क्या होती है, कोरिलेटेड में जो इनर आउटर क्वेरी है वो इनर क्वेरी पे डिपेंड रहती है। इनर क्वेरी का आउटपुट आएगा, वो आउटर क्वेरी में जाके वहाँ पर डाटा मैच करके फैच होगा। ठीक है, इसीलिए वो कोरिलेटेड क्वेरी ज़्यादा स्लो होती है। कैन अ सब क्वेरी रिटर्न मल्टीपल रोज। यस, बट यू मस्ट यूज द ऑपरेटर लाइक इन एनी ऑल। ठीक है, सब क्वेरी के अगर आप सिंगल डाटा यूज रिटर्न कराते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मल्टीपल डाटा रिटर्न कराना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको इन एनी और ऑल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज सिटी। सिटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। यहाँ पढ़ सकते हैं आप, इज ए टेम्पररी नेम्ड रिजल्ट सेट डिफाइंड विद इन द एग्जीक्यूशन स्कोप ऑफ सिंगल सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज स्टेटमेंट। ये एक क्वेरी के रन तक ही सीमित रहता है। एक बार डाटा शो हो गया, अगर आप क्वेरी को एंड करेंगे तो वहाँ पे सिटी वो खत्म हो जाएगा, वो मैनुअली डाटा स्टोर नहीं होता है। मीन्स सिटी डाटा स्टोर लोग क्या कहते हैं, मेमोरी एलोकेट नहीं करता है, डाटा स्टोर नहीं होता है उसका डाटाबेस में। ठीक है, सिटी बेसिकली डाटा को शो कराता है, क्वेरी एग्जीक्यूट करता है, वो एक एग्जीक्यूशन टाइम तक रहता है जब तक वो एग्जीक्यूट हो रहा है। हाउ डज अ सिटी डिफर फ्रॉम सब क्वेरी और अ टेम्प टेबल। सिटी आर मोर रीडेबल देन नेस्टेड क्वेरीज। मीन्स सिटी बेसिकली हमारा टॉप टू डाउन और बॉटम अप्रोच यूज करता है, और सब क्वेरी हमारा बॉटम टू अप्रोच यूज करता है। एंड सिटी हमारा डाटा को फिजिकली स्टोर नहीं करता है, लेकिन टेम्प टेबल, अगर टेम्प टेबल क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हमारा डीबी टेम्प में डाटा स्टोर होता है हमारा, इसीलिए वो सिटी डिफर है। रिकर्सिव सिटी क्या होता है, लाइक हमने रिकर्सिव सिटी क्रिएट किया तो वहाँ पे हायरार्किकल डाटा हमारा मैच होता है। लाइक एक रो उठाया, उसके बिहा पे डाटा खींच हुआ, फिर दूसरा उठाया, उसके बिहा पे डाटा खींच, वहाँ पे
जैसे आपने फॉर ईच लूप यूज किया होगा ना, फॉर लूप लगा के एक उठाया फिर फेच किया, दूसरा उठाया फिर शो कराया, तीसरा फिर चौथा, ऐसे करके लाइन से हमारा डाटा शो होता है। वहाँ पे आप रिकर्सिव सिटी का यूज होता है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इन एंड एग्जिस्ट ऑपरेटर। इन बेसिकली कंपेयर करता है वैल्यू को जो अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ठीक है, जो लिस्ट ऑफ वैल्यू के अगेंस्ट में डाटा स्टोर होता है उनको वैल्यू कंपेयर करता है। और एग्जिस्ट जो वैल्यू हमारी सब पर रिटर्न एनी रोज, और कोई सी भी वैल्यू हमारी एग्जिस्ट होगी, कोई एक भी वैल्यू एग्जिस्ट होगी उसको वो रिटर्न करा देगा। व्हेन वुड यू प्रेफर एग्जिस्ट ओवर इन। एग्जिस्ट हम जब प्रेफर करेंगे जब हमें कोई लार्ज डाटा सेट से अगर डाटा को फास्टर रिट्रीवल करना हो, क्योंकि इन हमारा सारे रो के लिए चलता है। मींस अगर आपने इन लगाया तो पहला पहला रो चेक करेगा, वो जितने भी रोज होंगे वो सबको चेक करेगा, ठीक है, फिर जाके आउटपुट शो कराएगा। लेकिन एग्जिस्ट में क्या होता है, वो डायरेक्टली जैसे ही वैल्यू को गेट करेगा वो वहीं पे डाटा रिटर्न करा देगा। दैट इज द पार्ट ऑफ एग्जिस्ट, इसीलिए हम एग्जिस्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। व्हाट आर द एनी एंड ऑल ऑपरेटर। एनी returns true if any subquery value meets the condition, and all return true only if every subquery value meets the condition. Like any का मतलब क्या होता है कि आप अगर कोई एक भी वैल्यू मैच हो गई सबक्वेरी में डाटा में तो वो रिटर्न कर देगा। एंड ऑल का मतलब सारे डाटा मैच होने चाहिए सबक्वेरी वाले, जो जितने भी सबक्वेरी इनर से डाटा फैच होकर ऊपर आएगा आउटर में सारे डाटा मैच होने चाहिए। ओके, तभी जाके हमारा जो क्या कहते हैं ऑल काम करेगा। तो एक मिनट मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। नहीं लाओ, व्हाट आर द राइट अ क्वेरी टू फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी। तो ये क्वेश्चन बेसिकली हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। आपको मैं बताऊँ ना बताऊँ, इसके 3-4 तरीके हैं करने के। पहला आपका जो ये मैक्स मेथड है, बिल्ट इन मेथड है, वो यूज़ कर सकते हैं, और डेंस रैंक भी यूज़ कर सकते हैं, टॉप भी यूज़ कर सकते हैं, फैच ऑफसेट भी यूज़ कर सकते हैं, सब क्वेरी भी यूज़ करते हैं, सीटीए भी यूज़ कर सकते हैं। आपको मैंने इतना सारा अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सब क्वेरी यूज़ होगी। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, देखिए वेयर सैलरी, यहाँ पे देखो सब क्वेरी यूज़ हुआ है। ओके, ये सब क्वेरी, तो ये पहले सब क्वेरी चलेगा, जो एम्प्लॉय में मैक्स सैलरी है वो मैक्स सैलरी इंक्रीज होगी, गेट होगी। अब उस मैक्स सैलरी में से उससे छोटी वाली जो मैक्स सैलरी है वो डाटा गेट होगा, और हमारा जाके सेकेंड हाईएस्ट डाटा गेट हो जाएगा। अगर मैं फैच ऑफसेट यूज करूं तो वहाँ पे पहले हम ऑफसेट सेट करेंगे कि वो एक ऑफसेट कर देगा, मींस एक रो को छोड़ देगा जो हाईएस्ट होगा, और जो दूसरा है फैच कर लेगा दूसरे रो को। वहाँ पे हम ऑफसेट और फैच का यूज़ कर सकते हैं। अब नाउ विंडो एंड एग्रीगेशन फंक्शन यूज़ करते हैं, देखते हैं क्या है ये। एग्रीगेशन फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन दैट परफॉर्म अ कैलकुलेशन ऑन अ सर्टेन रो, that is the aggregation function, like in which we see sum, count, average, min or max. That is the aggregate function. What is the difference between count star and count column? count star basically सबको काउंट करता है, जितने भी रो होंगे वो सबको काउंट करेगा, इंक्लूडिंग नल्स, इंक्लूडिंग नल वाले को भी काउंट करेगा काउंट स्टार। अगर हम काउंट कॉलम लिखते हैं, कॉलम नेम उसके अंदर स्पेसिफाई करते हैं, तो वो नॉन नल वैल्यूज को काउंट नहीं करेगा। मीन्स नॉन नल वैल्यू को ही काउंट करेगा, नल वैल्यू को काउंट नहीं करेगा। ये होता है काउंट उसके अंदर अगर आप कॉलम का नेम डालते हैं तो। व्हाट इज विंडो फंक्शन? अ फंक्शन दैट परफॉर्म कैलकुलेशन अक्रॉस अ सेट ऑफ टेबल रोज related to the current rows without collapsing them into a single output rows। ठीक है, अगर मैं बताऊं तो यहाँ क्या लिखा है, अ फंक्शन दैट परफॉर्म कैलकुलेशन अक्रॉस सेट ऑफ टेबल्स रोज। फंक्शन परफॉर्म होता है एज ए कैलकुलेशन ऑन अ टेबल जहाँ पे जो रोज हैं वो रिलेटेड होती हैं करंट रो, विदाउट कोलैप्सिंग डाटा इनटू सिंगल आउटपुट। लाइक अगर आप जैसे बाकी हम विंडो एग्रीगेशन फंक्शन यूज करते हैं वहाँ पे सिंगल डाटा रिटर्न करता है, लेकिन विंडो फंक्शन वहाँ पे मल्टीपल डाटा को एज ए सिंगल आउटपुट रिटर्न नहीं करता है, वो एक मल्टीपल ग्रुप को रिटर्न करता है, मल्टीपल रोज को रिटर्न करता है। एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ ओवरक्लोज। ओवरक्लोज बेसिकली एक विंडो होता है सेट बाय रोज, सेट ऑफ रोज, जो विंडो फंक्शन को क्या कहते हैं विंडो फंक्शन में यूज होता है, आप ये कह सकते हैं। इट कैन कंटेन पार्टीशन बाय ऑन ऑर्डर बाय। व्हाट इज द रो नंबर, रैंक एंड डेंस रैंक? आपको बताता हूँ। रो नंबर बेसिकली डाटा को यूनिकली सीक्वेंस इंटीजर प्रोवाइड करता है, 1 2 3 4 5 6 विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। रैंक क्या करता है?
अगर कोई डाटा डुप्लीकेट है तो उस डाटा को वो डबल रैंक देगा। जैसे आपका 1 2, जो 2 डाटा है वो 3 डाटा भी 2 ही है, तो वहाँ पे वो 3 ना देके 2 ही करेगा, और वो जो 3 नंबर है उसको स्किप कर देगा। लेकिन डेंस रैंक क्या करता है, डेंस रैंक डज नॉट स्किप द नंबर। अगर डाटा डुप्लीकेट है वहाँ पे वो 2 देगा और अगला जो आएगा वो नेक्स्ट 3 आएगा। एक्सप्लेन द एंटाइल फंक्शन। एंटाइल फंक्शन क्या होता है, आपका जो डाटा है उसको डिवाइड करता है एक क्या कहते हैं रिजल्ट सेट में स्पेसिफाई नंबर जो आप इक्वल ग्रुप में डिवाइड करता है। जैसे आपने वहाँ पे एंटाइल 5 दे दिया तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा वो। ओके, और व्हाट हाउ डू यू लीड एंड लैग फंक्शन वर्क। लैग बेसिकली क्या करता है, जो प्रीवियस डाटा होता है जो रिटर्न हो चुका है उसको शो कराता है, और लीड हमारा जो आने वाला है रिजल्ट उसको शो कराएगा। What is the first value and last value? They return the first and last value in the order partition of the result. इससे आपने कोई एक रिजल्ट सेट गेट किया एज ए पार्टीशन विंडो फंक्शन लगा के, तो वहाँ पे वो आपकी फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को गेट करने के लिए हम लोग फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू यूज़ करते हैं। हाउ डू यू कैलकुलेट रनिंग टोटल। रनिंग टोटल बेसिकली हम सम का यूज़ करते हैं। विंडो फंक्शन, वहाँ पे विंडो फंक्शन का ही यूज़ हम रनिंग कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देख सकते हैं सम कॉलम, यहाँ पे ओवर यूज़ हुआ, ऑर्डर बाय डेट कॉलम, विंडो फंक्शन का यहाँ पे यूज़ हो गया। व्हाट इज द पार्टीशन बाय यूज फॉर। पार्टीशन बाय क्या होता है, डाटा सेट को डिवाइड करता है वो। विंडो जैसे आपने ग्रुप बाय यूज़ किया होगा, ग्रुप बाय के जैसे ही काम करता है ये। क्या करता है, रिजल्ट सेट इनटू पार्टीशन टू विच विंडो फंक्शन इज अप्लाइड सेपरेटली। ओके, अब बढ़ते हैं इंडेक्सेस एंड परफॉर्मेंस ट्रेनिंग। व्हाट इज एन इंडेक्स इन एसक्यूएल सर्वर। इंडेक्स क्या होता है, a database object that improves the speed of data retrieval. A database object improves the speed of data retrieval operation, functioning much like an index at the back of the book. Like जैसे आपने एक बुक के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है उससे हम डाटा को जल्दी पेजेस खोल के देख लेते हैं, वैसे टेबल के अंदर हम इंडेक्सिंग करते हैं जिससे डाटा को फैच करने में हमारा बहुत ही आसानी हो जाता है। ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, क्लस्टर्ड और नॉन क्लस्टर्ड। क्लस्टर्ड बेसिकली क्या होता है कि वो फिजिकली सॉर्टेड होता है, नहीं जैसे आप क्लस्टर क्रिएट करेंगे तो प्राइमरी की ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है और डाटा है वो फिजिकली सॉर्ट में अरेंज हो जाता है। और नॉन क्लस्टर्ड की में क्या होता है, इंडेक्स में वो फिजिकली सॉर्ट तो नहीं होता है, वो इलॉजिकल ऑर्डर में सॉर्ट होकर डाटा को शो करा देता है। लेकिन बोथ के अंदर हम लोग डाटा को क्या कहते हैं फास्ट रिट्रीवल के लिए यूज़ करते हैं। हाउ मेनी क्लस्टर्ड इंडेक्स कैन अ सिंगल टेबल है। तो अगर हम क्लस्टर्ड इंडेक्स की बात करें तो एक टेबल एक ही क्लस्टर्ड इंडेक्स रख सकता है, लेकिन नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स हम मल्टीपल रख सकते हैं। एक क्लस्टर्ड इंडेक्स में प्राइमरी की क्रिएट होता है और नॉन क्लस्टर्ड की में इंडेक्स क्या कहते हैं यूनिक की क्रिएट होता है। ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज कंपोजिट इंडेक्स। कंपोजिट इंडेक्स क्या होता है, a index created on 2 or more column of a table। लाइक जैसे आपने मैंने कहा प्राइमरी की, एक ही टेबल के अंदर 2 प्राइमरी की हो गए, दोनों कॉलम के बिहाफ पे हम लोग इंडेक्सिंग कर सकते हैं, वहाँ पे कंपोजिट इंडेक्स हो गया। फिल्टर्ड इंडेक्स क्या होता है, और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स विद अ वेयर क्लॉज, जहाँ पे जिस क्लस्टर्ड का यूज़ करके क्वारी में हम वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं वहाँ पे फिल्टर्ड इंडेक्स का यूज़ हो गया। कवरिंग इंडेक्स क्या होता है, an index that contain all the column required by query, meaning engine doesn't need to look at the actual data table। Like जैसे आपने कोई डाटा गेट किया, एक कंटेन अ कॉलम, आपको पीछे क्या हो रहा है, डाटा एक्चुअल क्या है, आपको लुक की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डाटा फैच करेगा और शो करा देगा। इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा पूछा गया इंटरव्यू का क्वेश्चन है। व्हाट इज इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन। लाइक आपने कोई डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म कराया, डिलीट इंसर्ट अपडेट, तो उसके बिहाफ पे डाटा को गेट किया तो इलॉजिकल ऑर्डर में चेंजेस आ जाना। लाइक आपका लॉजिकल ऑर्डर डज नॉट मैच द फिजिकल ऑर्डर ड्यू टू इंसर्ट और अपडेट, दैट क्रिएट अ इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन। इसको क्या कहते हैं इम्प्रूव करने के लिए हम लोग रीबिल्ड और रीऑर्गेनाइज का यूज़ करते हैं, जहाँ पे रीऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइज क्या होता है, वो जो करेंट डाटा है उसको ही ऑर्गेनाइज करके दे देता है, लेकिन रीबिल्ड क्या होता है, पहले उसको ड्रॉप करता है दोबारा रिक्रिएट करता है उसको उसके इंडेक्स को, इसीलिए हम ज़्यादातर रीऑर्गेनाइज यूज़ करते हैं।
What is the execution plan? A graphical or textual roadmap showing how the SQL query works. That is the execution plan. How would you optimize a slow running query? By using indexes, using like lookup tables, ensure replace cursor with set based logic, avoid function in where clause, that way. What are the SQL Server statistics? Blob of the data describing the distribution of values in column and indexing. Like आपका जो डाटा डिस्क्राइब हुआ है इन अ कॉलम इंडेक्सेस में, हम जो वैल्यू क्रिएट करते हैं उसको हम एक फॉर्म के बीच में एक एग्जीक्यूशन प्लान के शो कराते हैं ब्लॉक के फॉर्म में. वो होता है एसक्यूएल सर्वर स्टैटिस्टिक. अब क्या होता है, व्हाट इज स्टोर प्रोसीजर फंक्शन एंड यूज. What is store procedure? A prepared SQL code that you can save and reuse over and over again, capable of accepting input parameter. Like मैंने आपको बताया था, store procedure एक prepared SQL कोड होता है, compiled कोड होता है जो हम बार बार यूज कर सकते हैं over and over, capable of accepting input parameters. ओके, एक कंपाइल्ड कोड होता है जो बार बार कंपाइल नहीं होता, एक बार कंपाइल होकर सेव हो जाता है. What are the advantages of stored procedure? यहाँ पे हम बार बार यूज होगा, रीयूजिबिलिटी हो जाएगा. एक एग्जांपल, फास्टर परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूशन प्लान क्या कहते हैं फास्ट हो जाएगा, नेटवर्क ट्रैफिक कम हो जाएगा, सिक्योरिटी बढ़ जाएगा, डाटा पावर फैच होगा, डाटाबेस से डाटा पावर फैच नहीं होगा, एसक्यूएल इंजेक्शन प्रिवेंट करेगा, है अलाउ रिस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट टेबल एक्सेस. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टोर प्रोसीजर एंड यूडीएफ? तो यूनिफाइड डिफरेंस फंक्शन मस्ट रिटर्न अ वैल्यू. मीन्स जो नॉर्मल फंक्शन है, स्टोर नॉर्मल फंक्शन यूज करते हैं एसक्यूएल में, वो एक वैल्यू को रिटर्न करना ही करना होता है. लेकिन एसक्यूएल उस प्रोसीजर में क्या होता है, डाटा रिटर्न हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या वहाँ पे कॉल कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन हम फंक्शन के अंदर ट्रांजेक्शन नहीं लगा सकते, डीएमएल ऑपरेशंस नहीं कॉल कर सकते, लेकिन प्रोसीजर में हम लोग ये सब कर सकते हैं. Okay, what are the different types of UDF? Is two types of function we are basically use, scalar और function. Scalar और table value. Scalar का मतलब एक डाटा एक वैल्यू रिटर्न होगा, वो होगा हमारा स्केलर, सिंगल रिटर्न अ सिंगल वैल्यू. और टेबल वैल्यू क्या होता है, वहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में डाटा रिटर्न होगा. ठीक है. Can you use DML statement inside a function? No, we cannot use DML function inside a function. We can also not use transaction try catch block in function, but we can use in store procedure. Can you call store procedure from inside a function? No, we cannot call a stored procedure inside a function, but we can call a function inside a stored procedure. What is the view? View is a virtual table based on the result set of the SQL statement. View हमारा फिजिकली डाटा स्टोर होता है इन अ डाटाबेस. ठीक है, ये याद रखना, सीटी स्टोर नहीं होता है, टेम्परेरी टेबल स्टोर होता है, व्यू स्टोर होता है. लेकिन ये वर्चुअल है, ये मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता है वर्चुअल, लेकिन स्टोर होता है. वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन रिजल्ट सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट. What are the limitation of standard view? लिमिटेशन क्या होती है, लाइक यू कैन नॉट पास पैरामीटर. व्यू के अंदर हम लोग पैरामीटर पास नहीं कर सकते हैं. दे कैन नॉट कंटेन ऑर्डर बाय क्लॉज अनलेस अगर हम वहाँ पे टॉप और एक्सएमएल यूज ना करें तब. व्हाट इज इंडेक्स्ड व्यू? इंडेक्स व्यू क्या होता है? अ व्यू दैट हैज अ यूनिक क्लस्टर्ड इंडेक्स क्रिएटेड ऑन इट. किसी भी व्यू के अंदर हम क्लस्टर्ड यूनिक क्लस्टर्ड इंडेक्स का यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो इंडेक्स व्यू क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे वो डाटा फिजिकली सॉर्टेड होगा. वहाँ पे हम लोग ग्रेटली इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एग्रीगेशन वहाँ पे होता है. हाउ डू यू हैंडल एक्सेप्शन इन स्टोर प्रोसीजर? बाय यूजिंग बिगिन ट्राई एंड ट्राई, बिगिन कैच एंड कैच, ट्राई कैच ब्लॉक. अब बढ़ते हैं ट्रिगर्स एंड कर्सर. ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टोर प्रोसीजर दैट इज ऑटोमेटिकली रन्स बिफोर और आफ्टर एनी डीएमएल इवेंट occurs in a database server. तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ट्रिगर होते हैं. डीएमएल ट्रिगर्स, इंसर्ट अपडेट डिलीट ट्रिगर्स, क्रिएट अल्टर ड्रॉप, लोगोन ट्रिगर्स. ट्रिगर्स बेसिकली हमारा
यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, आफ्टर ट्रिगर और इंस्टेड ऑफ ट्रिगर्स। आफ्टर ट्रिगर होता है अगर ये फायर होता है जब आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं उसके फिनिश होने के बाद ये क्या कहते हैं ट्रिगर होता है, और इंस्टेड ऑफ कोई फंक्शन या फिर कोई इवेंट होने से पहले ये ट्रिगर होता है। ठीक है। इंसर्टेड और डिलीटेड मैजिक टेबल, देखो ट्रिगर जब हम यूज़ करते हैं तो वो एक मैजिक टेबल क्रिएट करता है जो दो होते हैं, इंसर्टेड और डिलीटेड। मैजिक टेबल ट्रिगर अप्लाई होने से पहले वाला डाटा, और ट्रिगर ट्रिगर अप्लाई होने के बाद जो डाटा चेंज हुआ है वो वाला डाटा, दोनों डाटा को ये मैजिक टेबल में स्टोर करता है। ये होता है मैजिक टेबल हमारा। डीएमएल ऑपरेशन जो परफॉर्म होते हैं ट्रिगर में वो हमारे डाटा को होल्ड करता है बिफोर और आफ्टर वाले को। ठीक है। व्हाट इज द कर्सर? कर्सर क्या होता है? अ डाटाबेस ऑब्जेक्ट यूज्ड टू रिट्रीव, मैनिपुलेट एंड नेविगेट थ्रू अ रिजल्ट सेट रो बाय रो। कर्सर के अंदर बेसिकली हमारा जो डाटा को डाटाबेस को एज ए ऑब्जेक्ट चेक करता है, यूज करता है डाटा को रिट्रीव, मैनिपुलेट और नेविगेट करने के लिए रो बाय रो। ठीक है। व्हाट इज डिफरेंट टाइप ऑफ कर्सर? स्टैटिक, डायनेमिक, फॉरवर्ड ओनली एंड की सेट ड्रिवन। व्हाई शुड वी यूज कर्सर? जनरली बी अवॉइड। देखो कर्सर बेसिकली हम यहाँ क्या कहते हैं लेटेस्ट वर्जन में कर्सर ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं उस प्रोसीजर का यूज़ करने लगते हैं। यहाँ पे लिखा है RDBMS इंजन आर ऑप्टिमाइज फॉर सेट बेस्ड ऑपरेशन। कर्सर प्रोसेस डाटा रो बाय रो, लुकिंग रिसोर्सेज कॉजिंग सीवर परफॉर्मेंस बॉटलनेक। कर्सर का अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो होता है सीवर परफॉर्मेंस बॉटलनेक। मीन्स हर जगह बार बार एक बॉटलनेक क्रिएट करेगा, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा बीच बीच में। व्हाट आर द इम्प्लीमेंटेशन स्टेप ऑफ इम्प्लीमेंट अ कर्सर? डिक्लेयर करो, ओपन, फैच, क्लोज, डीएलोकेट। ये 5 चीज़ें होती हैं कर्सर क्रिएट करने के लिए। ठीक है। व्हाट इज द एट द फैच स्टेटस? It returns the status of last cursor fetch statement. What is the difference between a trigger and store procedure? देखो ये आपको मैंने बताया होगा। स्टोर प्रोसीजर इज मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एक्सप्लिसिटली। स्टोर प्रोसीजर को हम कॉल करते हैं खुद से, लेकिन ट्रिगर एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन दैन इवेंट इज अकर्ड। ओके। ट्रांजेक्शन क्या होता है? लॉक्स, टेम्परेरी टेबल्स क्या होते हैं? ट्रांजेक्शन बेसिकली क्या होता है? A logical unit of work that contain one or more SQL statement that must all succeed or fail all together. यहाँ पे क्या कह रहा है? एक यूनिट ऑफ वर्क that contain one or more SQL statement that must be succeed और must be fail, कोई एक होना ही चाहिए, वो होता है हमारा ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन आइसोलेशन लेवल क्या होते हैं? रीड अनकमिटेड, रीड कमिटेड, रिपीटेबल रीड, सीरियलाइजेबल एंड स्नैपशॉट। ये हमारे होते हैं आइसोलेशन लेवल्स। डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक बेसिकली हमारा जो डाटा कोई फैच कर रहा है लेकिन वो डाटा दूसरे डाटा फैच कर रहा है और वो वेटिंग में है। जैसे टेबल ए ने एक डाटा फैच किया और दूसरा डाटा फैच कर रहा है लेकिन वो वेटिंग में है, और टेबल 2 ने एक डाटा फैच किया और टेबल 1 में डाटा फैच किया जो डाटा टेबल 1 में वेटिंग में है, तो डेट वहाँ पे डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। जहाँ पढ़ सकते हैं प्रोसेस ए लॉक्स रिसोर्स 1 वेट फॉर रिसोर्स 2 वाइल प्रोसेस बी लॉक्स रिसोर्स 2 एंड वेट फॉर रिसोर्स 1। रिसोर्स 1 प्रोसेस ए में लॉक है और वो वेट कर रहा है बाय रिसोर्स बी। ठीक है। अब लोकल टाइम टेबल एंड ग्लोबल टाइम टेबल क्या होता है? टाइम टेबल पता है आपको? टेम्परेरी टेबल होता है जो डाटा टाइम टेबल रिटर्न करने के लिए होता है, जो हमारा टाइम डीबी में डाटा स्टोर होता है। ठीक है। टाइम टेबल हमारा एक सेशन के लिए होता है। इट मीन्स लोकल टाइम टेबल एक सेशन के लिए होता है, जो करंट सेशन चल रहा होता है, डाटा शो हुआ, अगर वो सेशन हमारा बंद हो गया तो वहाँ पर टाइम टेबल डिलीट हो जाएगा। ठीक है। ये होता है लोकल टाइम टेबल। ग्लोबल टाइम टेबल क्या होता है? हम मल्टीपल सेशंस में डाटा को लोड कराते हैं एक टाइम टेबल एक टाइम क्वेरी यूज़ करके, लेकिन जब तक सारे सेशंस क्लोज नहीं होंगे वो टेबल तो क्या कहते हैं डाटाबेस में रहेगी जब तक सारे सेशन क्लोज नहीं होंगे। ठीक है। व्हाट इज द टेबल वेरिएबल? हम एट द रेट यूज़ करके टेबल नेम के आगे टाइम टेबल क्रिएट करते हैं, टेम्परेरी टेबल। एट द रेट को हम टेबल वेरिएबल कहते हैं। What is error? A system function that return the error number of the last executed TSQL statement, mostly replaced by try catch today. Okay. What does set no count on do? Like हम जब प्रोसीजर क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे जब हम set no count on
लिखते हैं, जब हम क्या कहते हैं बिगिन और क्या कहते यूज करते हैं इस क्या कहते हैं प्रोसीजर के अंदर, तो वो मैसेज को स्टॉप कर देता है। मीन्स नंबर रो, जैसे अगर एक रो अफेक्ट हो रही है, वही रो अफेक्ट होगी, बाकी रोज अफेक्ट नहीं होंगी। ये क्या करता है, स्टॉप द मैसेज, यहाँ से लिखा है स्टॉप द मैसेज इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड बाय क्वेरी। इट reduces network traffic and slightly improve performance in store procedure. Explain the difference between commit and rollback. कमिट बेसिकली डाटा को परमानेंटली सेव कर देता है, रोल बैक डाटा को अनडन कर देता है। मीन्स जो डाटा सेव नहीं हुआ है उसको बैक कर देता है। ठीक है। व्हाट इज सेव पॉइंट? सेव पॉइंट ये होता है कि अगर आप कोई डाटा चेंज कर रहे हैं, वहाँ उस डाटा चेंज करने के बाद आपने सेव पॉइंट लगा दिया, कमिट नहीं किया, तो वहाँ पे उस सेव पॉइंट के पहले आप डाटा को रोल बैक कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट डिफाइन डर्टी नॉन रिट्रीवेबल फैंटम रीड? डर्टी रीड बेसिकली क्या होता है, जो डाटा अनकमिटेड है, वो सेव नहीं हुआ है, कैन बी रोल बैक, वो होता है डर्टी रीड। ठीक है। नॉन रिपीटेबल रीड, रीडिंग दैट सेम रो ट्वाइस बट गेटिंग डिफरेंट डाटा बिकॉज अनदर ट्रांजेक्शन अपडेटेड इट। लाइक आपने एक डाटा रीड किया, ठीक है, जैसे आप दोबारा उस डाटा को रीड करने जा रहे हैं, किसी ने वो डाटा को अपडेट कर दिया, तो डाटा जो रीड होगा वो डिफरेंट डाटा रीड होगा जो आपने अपडेट किया है। फैंटम रीड क्या होता है, रनिंग अ क्वेरी ट्वाइस एंड गेटिंग रीन्यू रो द सेकेंड टाइम बिकॉज अनदर ट्रांजेक्शन इंसर्टेड देयर। अब एडवांस सिक्योरिटी स्किल देख लेते हैं जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में यूज होते हैं। मर्ज स्टेटमेंट क्या होते हैं? जब भी हम मर्ज का यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लोग परफॉर्म इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म करते हैं टेबल में, तो हम जॉइन का यूज़ करते हैं डाटा को मर्ज करने के लिए। यहाँ पे हम लोग बेसिकली अपसर्ट का यूज़ करते हैं, ना ही इंसर्ट, ना ही अपडेट, ना ही डिलीट। वहाँ पे हम अपसर्ट का यूज़ करते हैं जो टेबल को मर्ज करने के लिए यूज़ होता है। एक्सप्लेन पाइवट एंड अनपाइवट। पाइवट rotate the row into column and unpivot column into rows. Okay. What is SQL injection? How do you prevent it? जैसे आपने बार बार अगर आप डाटा बेस में डाटा फैच करते हैं बार बार, तो वहाँ पे एक कोई भी थर्ड पार्टी कोई डाटा इंसर्ट कर देती है, जिससे मेलिशियस एसक्यूएल कोड जाके आपके डाटा बेस में सेव हो जाता है और वहाँ पे डाटा फैच होने के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और हैक हो जाता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग स्टोर प्रोसीजर का यूज़ करते हैं, जो बार बार डाटा फैच करना नहीं होता, एक बार डाटा फैच हो गया बार बार यूज़ करके रखते हैं उसे। फिर यहाँ पे क्या है, राइट अ क्वेरी फाइंड द डुप्लीकेट रोज। डुप्लीकेट रो फाइंड करना, तो आप बेसिकली यहाँ पे आप लोग काउंट का यूज़ कर सकते हैं, विंडो फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है, सेलेक्ट कॉलम नेम काउंट स्टार। काउंट स्टार बेसिकली क्या करेगा, सारे रो को लाइन बाय चेक करेगा, वो नन वैल्यू होगी तब भी काउंट करेगा फ्रॉम टेबल एंड बाय हैविंग काउंट दिस, एक से ज़्यादा जिसकी भी काउंट होगा उसको रिटर्न करा देगा। राइट अ क्वेरी टू डिलीट डुप्लीकेट वाइल कीपिंग वन। यहाँ पे हम लोग सीटी का यूज़ कर रहे हैं, सीटी के अंदर विंडो फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपने विद सीटी की यूज़ किया, विद सीटी एज, फिर यहाँ पे आपने सेलेक्ट स्टार रो नंबर। रो नंबर बेसिकली क्या करेगा, रो नंबर आपका जो सिक्वेंशियल नंबर प्रोवाइड करेगा जो डाटा फैच होके आएगा उसको। यहाँ पे ओवर पार्टीशन बाय डुप्लीकेट कॉलम ऑर्डर बाय आईडी एज फ्रॉम टेबल। फिर जो आर एन है उसके अंदर से आपने डिलीट फ्रॉम आर एन जो ग्रेटर देन 1 होगा उसको आपने सिटी में से डिलीट मार दिया, वहाँ से आपको जो डुप्लीकेट वैल्यू डिलीट हो गया और जो वैल्यू एक है उसको रिटर्न करा दिया। राइट अ क्वेरी टू फैच अल्टरनेट रिकॉर्ड। अल्टरनेट रिकॉर्ड के लिए हम बेसिकली सब क्वेरी का या फिर कहते हैं विंडो फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रो नंबर का यूज़ किया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे सब क्वेरी का भी यूज़ कर लिया है इसने, सब क्वेरी के अंदर विंडो फंक्शन यूज़ किया है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फिर सेलेक्ट स्टार रो नंबर ओवर ऑर्डर बाय आईडी फ्रॉम आर एन फ्रॉम टेबल वेयर आर एन इज डिविजिबल बाय 2 रिटर्न 0। यहाँ से जो हमारे जो इवन डाटा है वो रिटर्न हो जाएगा, अल्टरनेट डाटा। हाउ डू यू कॉपी डाटा एंड स्ट्रक्चर टू अ न्यू टेबल? select स्टार इनटू न्यू टेबल फ्रॉम ओल्ड टेबल। एक और फंक्शन है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। लास्ट के 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। स्कोप आइडेंटिटी क्या होती है और आइडेंटिटी वर्सेज आइडेंट करेंट में क्या डिफरेंस होता है? स्कोप आइडेंटिटी क्या होती है, लास्ट आइडेंटिटी क्रिएटेड इन द सेम सेशन एंड इसके सेम स्कोप सेफेस्ट टू द यूज। और आइडेंटिटी क्या होती है, लास्ट आइडेंटिटी क्रिएटेड इन द सेम सेशन एनी स्कोप कैन बी हाईजैक्ड
बाय द ट्रिगर। आइडेंट करेंट क्या होता है, यहाँ पे हम लोग टेबल का नाम पास करना होता है, वहाँ पे लास्ट क्या ये डिफाइन क्या करता है, लास्ट आइडेंटिटी क्रिएटेड ऑन द स्पेसिफिक टेबल अक्रॉस एनी सेशंस और स्कोप। फिर क्या, एक्सप्लेन द यूज ऑफ केस स्टेटमेंट, evaluate a list of condition and return one of multiple possible result expressions. Okay, and how do you track historical changes using temporal tables? System version temporal tables automatically keep a full history of a data changes. You can query historical data using for system date as a table clause. ठीक है, जो बाकी जो इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है ये मोस्टली आस्क्ड इन इंटरव्यू, मैं इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप वो डाटा वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अगर आप इन 100 क्वेश्चन को कम्प्लीटली कर लेते हैं तो आपका MS SQL कम्प्लीटली हो जाएगा। आप किसी भी इंटरव्यू को MS SQL में आप पीछे नहीं रहेंगे, आपको क्वेरी लिखना आ जाएगा, थ्योरी सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट्स, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट पर लिखें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगा।